माय यूनिक स्किल मेड मी ओपी इवन एट लेवल 1 के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग एमिली को देखते हैं जो कि सातो और सेलेस्टी के लिए काफी ज्यादा खाना ले आती है और कहती है कि ये तो काफी थोड़ा है, मैं और खाना लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। ये देखकर सातो कहते हैं कि एमिली भी काफी हार्डवर्क कर रही है क्योंकि मेरा काम काफी ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए। तभी सेलेस्टी भी सातो से कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। ये सुनकर सातो उसका शुक्रिया करता है और कहते हैं कि अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि सैलून सैकड़ों को बिलोंग करता है या फिर नहीं। जब डिसीजन ले लिया जाएगा तो मैं और एमिली मिलकर वापस सैकड़ों में जा सकते हैं। ये सुनकर सेलेस्टी कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि वो लोग डिसीजन जल्दी लें। तभी एमिली वहाँ पर आती है और वो इस बार अपने साथ केक लेकर आती है। ये देखकर सेलेस्टी हैरान होती है और कहती है कि तुम इसे कहाँ से लेकर आई, जिस पर एमिली कहती है कि मैंने कैंप फायर का यूज करके इसे बनाया है। ये सुनकर सेलेस्टी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तभी एमिली उनसे कहती है कि आइसक्रीम भी है, क्या तुम खाना चाहोगे। ये सुनकर वो दोनों ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास अब आइसक्रीम कैसे आई। और अगले सीन में लोग देखते हैं सातो सो करोड़ जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि सेलेस्टी तो अपने मैजिक का यूज करके कूड़े को जला रही होती है, लेकिन फिर से वो काफी ज्यादा एनर्जी यूज कर लेती है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है। तभी सातो जाकर उसे जल्दी से पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर अपनी हीलिंग बुलेट का यूज करके उसे थोड़ा हील कर देता है। और अब इस वजह से सेलेस्टी को होश आ जाता है, जिसकी वजह से अपने सामने देखती है तो उसे पता लगता है कि सातो उसके काफी ज्यादा करीब है। ये देखकर वो काफी शर्मा जाती है और वो सातो को पीछे धक्का मार देती है और अब वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और कहती है कि मेरा दिल धड़क रहा है, वो भी काफी जोर से, और मेरा मुंह भी लाल हो रहा है। तभी सातो से कहता है तुम्हें क्या हुआ। यह सुनकर वो अपने मुंह पर काफी ज्यादा थप्पड़ मारती है जिसकी वजह से उसका गाल लाल हो जाता है। और अब वो सातो से कहती है हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और अब वो उसे कहती है कि तुम मुझसे यहाँ क्या पूछने आए हो। तो सातो उसे कहते कि जो कूड़ा तुमने अभी भी जलाया वो ज्यादा नहीं था, तो तुम्हें उसके ऊपर इतनी बड़ी स्पेल यूज करने की क्या जरूरत थी। जिस पर सेलेस्टी कहती है क्योंकि मैं सिर्फ उसी स्पेल का यूज कर सकती हूँ। वो बताती है कि वो इन्फर्नो का यूज करती है जो कि फायर मैजिक स्पेल का लेवल 3 है और वो सिर्फ उसी का यूज कर सकती है। तो सातो से कहते हैं कि लेवल 1 और 2 का क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मैं उन दोनों का यूज नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लोग आ जाते हैं और अब वो कूड़ा वहाँ पर रख जाते हैं। ये देखकर अब सेलेस्टी अपने मैजिक का यूज करके उस कूड़े को जलाने वाली होती है, लेकिन इतने में सातो अपनी गन निकालता है और वो फायर बुलेट का यूज करके उन सभी कूड़े को जला देता है। ये देखकर सेलेस्टी थोड़ी शॉक होती है तो सातो से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरा काम पूरा हो गया इसलिए मेरे पास समय बचा हुआ है और वैसे भी तुम इतने सारे कूड़े को नहीं जला सकती हो अकेली। तो अब सातो उसकी हेल्प कर रहा है। ये सुनकर सेलेस्टी काफी खुश होती है और वो उसका शुक्रिया करती है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं कि अभी भी काफी सारा कूड़ा बचा हुआ है। ये देखकर सातो परेशान हो जाता है और कहते हैं कि हम लोग कूड़े को जलाते जा रहे हैं लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या ऐसा हमेशा होता है। तो सेलेस्टी कहती है कि आज थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज डंजन मास्टर अपीयर हुआ है। तो सातो पूछता है कि डंजन मास्टर क्या होता है, जिस पर एमिली बताती है कि वो डंजन का बॉस होता है जो कि हर कुछ महीने बाद दिखता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और डेंजरस होता है, इसी वजह से किसी को भी डंजन में जाना अलाउड नहीं है। और अब इसी की वजह से लोग स्ट्रेस में आकर इतना खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा कूड़ा होता जा रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब सेलेस्टी थोड़ी थक जाती है तो एमिली उसे मोटिवेट करने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, कल ये जरूर ठीक हो जाएगा। तभी सातो सेलेस्टी से कहते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर सेलेस्टी कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ क्योंकि ये काम तो मेरा है। तभी सातो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहते हैं कि अगर तुम कंटिन्यू करती रहोगी तो तुम वापस से बेहोश हो जाओगी, तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क कर ली है, तुम्हें अब रेस्ट लेना चाहिए। ये सुनकर सेलेस्टी थोड़ी सी शर्मा जाती है और अब सातो एमिली से कहता है कि सेलेस्टी को तुम यहाँ से ले जाओ और उसका ख्याल रखना। तो एमिली मान जाती है और वो सेलेस्टी को वहाँ से ले जाती है। वहीं सातो तैयार हो जाता है सारे कूड़े को जलाने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग को अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर आज भी काफी ज्यादा कूड़ा है। ये देखकर सातो काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये कब तक चलेगा। तभी एमिली उसे कहती है चिंता मत करो, ये जल्द ठीक हो जाएगा क्योंकि डंजन मास्टर को हराने के लिए एक टीम असेंबल कर दी गई है। ये सुनकर सातो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं देख कर आता हूँ कि आखिरकार वो टीम कर क्या रही है। ऐसा बोलने के बाद सातो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो सेलेस्टी से भी कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। वहीं अब सेलेस्टी शर्माने लगती है और कहती है आखिरकार क्यों, सातो मेरे प्रति इतना ज्यादा काइंड क्यों है। तो एमिली कहती है क्योंकि सातो ऐसा ही पर्सन है, जब भी वो देखते हैं कि किसी को मदद चाहिए तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसा सैकड़ों में भी था। ये सुनकर अब सेलेस्टी याद करती है कि सातो ने उसे कहा था कि जब डिसीजन पूरा हो जाएगा तो वापिस से सैकड़ों में लौट जाएंगे। वो बात याद करके सेलेस्टी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि नेपच्यून ग्रुप बैठा होता है। सातो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ड्यूक सातो को बताता है कि क्योंकि डंजन मास्टर अपीयर हुआ है तो हमने नेपच्यून ग्रुप को बुलाया है उसे खत्म करने के लिए। ये सुनकर सातो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर आया हूँ। और वो नेपच्यून से कहते हैं प्लीज वो डंजन मास्टर को जल्द से जल्द हरा देना क्योंकि मेरी एक दोस्त को प्रॉब्लम हो रही है उस वजह से। तो नेपच्यून कहते हैं कि मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर सातो से कहता है कि क्या कोई रीजन है। तभी ड्यूक सातो को बताता है कि हेट्रो के साथ हमारे एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर डंजन मास्टर अपीयर हुआ तो दोनों टाउन एक साथ फोर्स बनाएंगे और उस डंजन मास्टर को डिफीट करेंगे। हम लोगों ने अपनी तरफ से नेपच्यून ग्रुप को डिसाइड किया है लेकिन हेट्रो इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। उन्होंने ट्राई भी नहीं किया, उन्होंने किसी को चुना भी नहीं। ये सुनकर सातो कहते हैं उन्होंने ट्राई भी नहीं किया, आखिरकार क्यों। तभी नेपच्यून की साइड में बैठी हुई लड़की कहती है क्योंकि इससे उन्हीं का फायदा होगा, क्योंकि अगर ज्यादा समय तक डंजन मास्टर वहीं पर रहेगा तो पूरे डंजन का इकोलॉजी चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज हो जाएगा तो सारे ड्रॉप भी चेंज हो जाएंगे जो वहाँ पर मिलते हैं।
वही ड्यूक कहते हैं हाँ, अगर ड्रॉप चेंज हो जाएंगे तो हमें शुरू से शुरू करना होगा और यही हेटेरो चाहती है। ये सुनकर सातो से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ पर जाऊंगा और अकेला ही डंजन मास्टर को हरा दूंगा। तो ड्यूक कहते हैं कि मैं तुम्हें इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर सातो कहते हैं क्यों? तभी दूसरी लड़की कहती है क्योंकि ऐसा रूल है, क्योंकि वही ग्रुप अंदर जा सकता है जिसके अंदर 3 एडवेंचर हो और जिनके स्टैट ए या ए से ज्यादा हो। ये सुनकर सातो कहता है कि ये रूल क्यों है। तभी ड्यूक चिल्लाकर कहता है ये रूल इसलिए है क्योंकि डंजन मास्टर काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर सातो नेपच्यून से कहता है क्यों ना मैं और तुम मिलकर अंदर जाएं। तो नेपच्यून कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आया हूँ, इसलिए मैं खुद से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता हूँ। ये सुनकर सातो वहाँ से जाने लगता है। तो नेपच्यून कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो सातो कहता है कि मैं टाउन के अंदर जा रहा हूँ और किसी को ढूंढ कर आऊंगा जो मेरी हेल्प कर सके। जिस पर नेपच्यून कहते हैं कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि सभी एडवेंचर यहाँ पर ड्रॉप के प्रॉफिट कमाने आए हैं, कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। और अब ऐसे ही होता है, सातो को कोई भी नहीं मिलता है जो कि उसकी हेल्प कर सके। तभी हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि छुप के सातो को देख रहा होता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। और अब इसी में हम लोग देखते हैं सातो अपने टेंट के पास वापस आता है और वो काफी उदास होता है। तभी वो सामने देखता है, उसे पता लगता है कि एमिली तो लड़ने के लिए तैयार है और उसे कहती है कि तुम डंजन मास्टर को हराने के लिए जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सातो अब खुश होता है और कहते हैं कि मैं तुम पर हमेशा भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि 2 लोग डंजन में नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पर सेलेस्टी आ जाती है और कहती है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगी। तो सातो से कहते हैं कि अगर तुम चलोगे तो कूड़े का क्या होगा? जिस पर वो कहती है चिंता मत करो, मैंने किसी को ढूंढ लिया जो कि हेल्प करेगा। तभी यहाँ पर यूजिन आ जाता है जो कि सेलेस्टी को अपनी बहन कह रहा होता है। वो वहाँ पर आकर सातो को देखकर डर जाता है। तो सेलेस्टी सातो से कहती है कि ये वही है जो कि मेरी जगह कूड़े को जलाएगा। इस पर सातो कहते हैं क्या सच्ची में? तो यूजिन कहता है कि ये मत मानना कि मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। मैं बस सेलेस्टी की बात इसलिए मानना क्योंकि उसने कहा कि वो मुझे पे करेगी। ये सुनकर सातो कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या तुम सही में इसे अकेले हैंडल कर पाओगे? तो यूजिन कहते हैं कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, ये देखो। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ काफी सारे लोग होते हैं। उन्हें देखकर सातो काफी खुश होता है। तो यूजिन उसे कहते हैं देखा तुमने, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अब। ऐसा बोलने के बाद यूजिन खुद चलाता है और अब वो भी कूड़ा जलाने लगता है। एमिली अब कहती है कि ये लोग हैंडल कर लेंगे, चलो हम लोग डंजन में चलते हैं अब। तभी सातो से कहते हैं कि एक और प्रॉब्लम है, हमें ऐसा कोई चाहिएगा जिसका स्टैट ए या ए से ज्यादा हो। ये सुनकर सेलेस्टी सातो से कहती है उस चीज की चिंता तुम मत करो। जिसके बाद वो अब उन लोग को अपना स्टेटस सिखाती है। उसे देखकर सातो हैरान होता है और कहता है तुम्हारा इंटेलिजेंस और विल तो रैंक ए का है। तो सेलेस्टी कहती है हाँ, लेकिन मेरा ड्रॉप रेट काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन अगर तुम मुझे लेकर जाओगे तो तुम डंजन में जा सकते हो। ये सुनकर सातो से कहते हैं क्या तुम श्योर हो? क्या तुम सही में जाना चाहती हो? जिस पर वो कहती हाँ, क्योंकि थोड़े समय बाद तुम सैकड़ों में वापस चले जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम लोग की मदद करना चाहती हूँ तब तक। तो सातो भी उसकी बात मान जाता है और वो उसका काफी ज्यादा शुक्रिया करता है। और भले इसी में लोग देखते वो लोग डंजन में आते हैं। वहीं सातो कहते हैं कि यहाँ तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है। जिस पर एमिली उसे बताती है कि जब भी डंजन मास्टर आसपास होता है तो बाकी के सभी मॉन्स्टर्स दूर चले जाते हैं और ड्रॉप मिलने बंद हो जाते हैं, इसलिए हम लोग को जल्दी से जल्दी डंजन मास्टर को हराना होगा। तभी अचानक से जमीन टूट जाती है और बाहर एक चीज आती है। सातो अब उन दोनों को पीछे खींच लेता है क्योंकि उनके ऊपर पत्थर गिरने वाले होते हैं। वो अब पीछे मुड़कर देखते हैं और अब उन्हें पता लगता है कि यही है डंजन मास्टर। उसे देखकर सेलेस्टी कहती है कि ये तो बाइकॉन है। ये सुनकर वह एमिली जाकर उसके ऊपर अपने हैमर से हमला करती है, लेकिन वो बाइकॉन अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेता है और वो बैरियर काफी ताकतवर होता है जिसकी वजह से एमिली भी दूर जाकर गिर जाती है। जिसके बाद वो बाइकॉन एमिली के पास आता है और वो काफी गुस्से में होता है। वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी सातो अपनी गन से उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन बैरियर की वजह से उस बाइकॉन को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर एमिली वहाँ से पीछे भाग जाती है। वही सातो कहने लगता है कि ये क्या है, ये कोई बैरियर है क्या? जिस पर एमिली कहती है मुझे नहीं पता। जिस पर सातो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम लोग को और ज्यादा पुश करना होगा और सेलेस्टे तुम मुझे बैकअप देना। तो सेलेस्टे मान जाती है, जिसके बाद उस बाइकॉन के ऊपर इन्फर्नो का हमला करती है। इस केस से जो बाइकॉन का जो बैरियर होता है वो पूरी तरीके से जलने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सातो उसके ऊपर कॉम्बिनेशन बुलेट का यूज करता है और अब वो बैरियर टूट जाता है। ये चीज एमिली भी देख लेती है और वो जल्दी से जाकर उस बाइकॉन के ऊपर अपने हैमर से हमला करती है और सातो उसके ऊपर वापस हमला करता है, लेकिन वो बाइकॉन फिर से एक बैरियर लगा लेता है। ये देखकर एमिली परेशान हो जाती है। तो सातो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसके बैरियर को आराम से अपनी बुलेट फ्यूजन से तोड़ सकता हूँ। और सातो सेलेस्टी से कहते हैं कि मैं इसके ऊपर वही अटैक करना चाहता हूँ, क्या तुम ये कर सकती हो? जिस पर वो कहती हाँ चिंता मत करो, मैं कर सकती हूँ। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि ड्यूक को आकर बताता है कि सातो डंजन में चलाया गया है। ये सुनकर नेपच्यून हंसने लगता है और कहते हैं सातो ऐसा ही है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। तो ड्यूक उससे कहता है अभी हंसने का समय नहीं है, तुम्हें पता तो है ना कि बाइकॉन कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। और अब वापस इस सीन डंजन का दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकॉन वापस से अपने ऊपर बैरियर लगा लेता है। वहीं सातो कहने लगता है कि हम लोग इसके ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं लेकिन इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एमिली कहती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग को कंटिन्यू करते रहना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से बाइकॉन के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन तभी बाइकॉन एक अजीब सी स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और अब जैसे एमिली पास आती है वो स्पेल के ऊपर अपना पैर रख देती है और अब वो काफी ज्यादा थका थका फील करती है।
वहीं पर दूसरी तरफ एक आवाज आती है और हमें पता लगता है कि सातो के सारे स्टैट, एचपी और स्ट्रेंथ को छोड़ के 2 लेवल कम हो गए हैं। जिसके बाद वापस हम लोग एमिली को देखते हैं जो कि हैमर का यूज करके उसके बैरु के ऊपर हमला करके उसे तोड़ देती है, लेकिन इस वजह से काफी तेज एक प्रेशर पड़ता है और एमिली दूर जाकर गिर जाती है। तो अब सातो से कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हारे स्टैट भी कम हो गए हैं। तो सातो कहता है हाँ, एचपी और स्ट्रेंथ को छोड़ के इसने मेरे सारे स्टैट लो कर दिए हैं। तो अब एमिली बताती है कि उसके तो सारे ही स्टैट लो हो गए हैं। और अब वो लोग सेलेस्टी की तरफ देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि उसकी तो काफी बुरी हालत है, क्योंकि स्टैट कम होने की वजह से उसका जो एमपी है वो भी काफी कम हो गया है। ये देखकर सातो कहते हैं कि मैं सेलेस्टी को और ज्यादा लड़ने नहीं दे सकता हूँ। वो अब एमिली से कहता है कि सेलेस्टी का तुम ख्याल रखना, मैं इस बाइकॉन को कैसे भी करके खत्म करता हूँ। तो अब एमिली मान जाती है, लेकिन वहीं पर सेलेस्टी सातो से माफी मांगने लगती है और कहती है मेरी वजह से तुम स्लो डाउन हो रहे हो। जिस पर सातो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने हमारी काफी मदद कर दी है ऑलरेडी, इसे तुम रेस्ट करो, तुम्हारी हेल्प इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उससे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। ऐसा बोलकर सातो बाइकॉन से लड़ने चला जाता है। वहीं पर सेलेस्टी मन में कहने लगती है कि सातो ने जो मुझसे कहा वो आज तक किसी ने भी पहले मुझसे नहीं कहा है। वो याद करती कि किस तरीके से लोग उस पर गुस्सा किया करते थे। ये कहते थे कि क्या तुम कूड़े को नहीं जला सकती हो, बेहोश होना बंद करो, सबसे पहले अपनी जॉब करो। सेलेस्टी अब कहने लगती है कि सभी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें कहते हैं क्योंकि मैं सिर्फ लेवल 3 का मैजिक यूज़ कर सकती हूँ, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये नेचुरल है। तभी सातो उसके पास आता है और कहता है कि ये सच नहीं है, तुमने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। ऐसा बोलने के बाद सातो शूट करके सारे कूड़े को जला देता है और अब अपना हाथ आगे करता है। सेलेस्टी उसके हाथ को पकड़कर अब खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि किसी के अप्रूवल मिलने के बाद मैं इतनी ज़्यादा खुश रहूँगी। ऐसा बोलने के बाद सेलेस्टी खुशी के मारे रोने लगती है। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर सेलेस्टी खड़ी होती है और कहती है कि मैं रेस्ट नहीं ले सकती हूँ, मैं अभी के अभी अपना 100% देना चाहती हूँ। ऐसा बोलने के बाद सेलेस्टी इन्फर्नो का काफ़ी तेज़ी से यूज़ करती है और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि बाइकॉन का जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। ये चीज़ देखकर अब एमिली अपने हैमर को सातो की तरफ फेंक देती है। तब सातो भी जल्दी से उस हैमर को पकड़ लेता है और वो जाकर उससे बाइकॉन के ऊपर हमला करता है। इस हमले की वजह से बाइकॉन के जो हॉर्न होते हैं वो टूट जाते हैं और अब इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है और हार जाता है। ये देखकर सातो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है हमने कर दिखाया। जिसके बाद वो सेलेस्टी के पास जाता है जो कि बेहोश हो गई होती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेलेस्टी को होश आता है जहाँ पर वो पूछती है कि बाइकॉन का क्या हुआ। तो एमिली उसे बताती है कि हमने उसे हरा दिया। ये सुनकर सेलेस्टी काफ़ी खुश होती है। तभी सातो से कहते हैं कि ये हम लोग तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर सेलेस्टी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आ सकी। तभी सातो उसे बाइकॉन का ड्रॉप देता है जो कि हॉर्न होते हैं। तो सेलेस्टी से कहती है कि मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, ये तो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है। तो सातो एमिली से कहता है कि सेलेस्टी से ले सकती है ना, तो इस पर एमिली कहती है हाँ ये ले सकती है। तो सेलेस्टी मान जाती है और अब वो उस ड्रॉप को ले लेती है, जिसकी वजह से अब वो लेवल 1 के मैजिक को बिना किसी लिमिटेशन के यूज़ कर सकती है। ये एबिलिटी मिलते ही वो काफ़ी शौक हो जाती है। तभी सातो से कहता है कि मैंने और एमिली ने इसके बारे में काफ़ी बात करी और हमें लगा कि इस ड्रॉप को तुम्हें ही देना चाहिए था। वहीं एमिली सेलेस्टी से कहती है तुम्हारा शुक्रिया इतने ज़्यादा हार्डवर्क करके हमारी हेल्प करने के लिए। सातो और एमिली की बात सुनकर सेलेस्टी काफ़ी खुश हो जाती है और वो रोने लगती है और उन दोनों का शुक्रिया करती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग हेडक्वार्टर में वापस आते हैं जहाँ पर ड्यू के सुनकर काफ़ी हैरान होता है कि उन लोगों ने डंजन मास्टर को हरा दिया। वो अब कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, मैं जल्दी से जाके सभी एडवेंचर को इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ और उनसे ये चेक करने के लिए कहता हूँ कि क्या डंजन की इकोलॉजी चेंज हुई या नहीं। और वो सातो का शुक्र करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर नेपच्यून ग्रुप की लड़कियाँ आ जाती हैं और सातो से कहती है कि ये तो काफ़ी अमेजिंग बात है कि सिर्फ तुम तीनों ने मिलकर ही डंजन मास्टर को हरा दिया, तुम्हें तो काफ़ी अच्छे कंपेनियंस मिले हैं। ये सुनकर सातो कंफ्यूज होता है और कहते हैं कंपेनियंस, और वो सेलेस्टी और एमिली को देखकर कहते हैं हाँ यही तो मेरे कंपेनियंस हैं। जिसके बाद अब सातो लड़के से कहता है कि आखिरकार नेपच्यून कहाँ पर है, जिस पर वो लोग कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग नेपच्यून को देखते हैं जो कि हार्वर्ड के पास होता है और कहता है कि मैंने सातो से लड़ने का चांस गवा दिया और ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, अब तुम इसका क्या करने वाले हो। मेरे पर हार्वर्ड के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। और अब अगले सीन में लोग सेलेस्टी को देखते हैं जो कि उन्हीं हॉर्न का यूज़ करके लेवल 1 के मैजिक से थोड़े से कूड़े को जला रही होती है। तभी यहाँ पर सातो आ जाता है और अब सेलेस्टी उसे बताती है कि ये हॉर्न काफ़ी कमाल के है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेवल 1 के मैजिक को यूज़ कर पाऊंगी। जिस पर सातो कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये सुनकर। तभी सेलेस्टी उसे कहती है कि मैंने सुना है कि सैलन सेक्रो को बिलोंग करेगा आपसे। तो सातो कहते हैं हाँ, उन लोगों ने कंफर्म किया कि डंजन की इकोलॉजी चेंज नहीं हुई है, काफ़ी कुछ हुआ लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये सुनकर सेलेस्टी उसे कहती है कि तुम सेक्रो में अब वापस कब जाओगे। जिस पर सातो कहते हैं शायद से कल। और वो सेलेस्टी से कहते हैं अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। वहीं पर उसी टाइम सेलेस्टी भी उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी सातो सेलेस्टी से कहता है कि जब नेपच्यून ग्रुप के लड़कियों ने कहा था
कि हम लोग कंपेनियंस हैं, तो इससे मुझे एक आइडिया आया क्यों ना हम लोग एक पार्टी बनाएं। तो सेलेस्टी कहती है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है, चलो एक पार्टी बनाते हैं। जिस पर सातो कहते हैं कि मुझे काफी खुशी हुई सुनकर, अब हम लोग को इसके बारे में एमिली से बात करनी होगी। तभी अचानक से वहाँ पर एमिली आ जाती है जो कि सातो से कहती है कि मुझे भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा। उसे देखकर सातो चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम यहीं पर थी क्या? तो वो कहती हाँ, और मुझे काफी मजा आएगा जब मैं सातो की पार्टी के अंदर होंगी सेलेस्टी के साथ, हम लोग एक साथ अपना बेस्ट देंगे। जिस पर सेलेस्टी कहती हाँ बिल्कुल, और अब सातो सेलेस्टी का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम हमारे साथ हो। ये सुनकर सेलेस्टी खुश हो जाती है और कहती है हाँ जरूर। और यहीं पर होता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।